हेलो छात्रों, एक बार फिर से आप लोगों को अपनी YouTube चैनल किरण ITI के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन बाग आज फिर नए क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बैटरी से संबंधित होंगे। आप लोगों के जब मैंने बोल दिया बैटरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे आज के, तो आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन घूमना चाहिए, बैटरी होती क्या है। पहले हमें बैटरी के बारे में पता होना चाहिए। बैटरी होती क्या है। देखिए, आप लोगों ने घरों पे बैटरी अधिकतर देखी होंगी। अगर जिसके घर में बैटरी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज के मॉडर्न जमाने में जिसने बैटरी नहीं देखी होगी। लेकिन ये अलग बात है कि आप बैटरी के बारे में जानते नहीं होंगे किस प्रकार की बैटरी है। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, बैटरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहले हम बात करते हैं बैटरी क्या है। बैटरी एक ऐसा उपकरण होता है जो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया। बैटरी एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करके स्टोर करता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आउटपुट के रूप में मिलती है, देती है। अब आप लोग समझ चुके होंगे बैटरी क्या है। बैटरी एक ऐसा साधन है, यह उपकरण है जो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, वो लेगी और स्टोर कन्वर्ट क्या करेगी रसायन ऊर्जा में। अगर जिस चीज में रासायनिक शब्द का शब्द जुड़ जाए, अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें और रासायनिक संबंध जुड़ जाए, रासायनिक का शब्द जुड़ जाए, तो आप लोगों के तर्क एकदम दिमाग में ये आना चाहिए, अगर रसायन जुड़ गया है तो बैटरी से बात हो रही है। अगर रासायनिक शब्द जुड़ गया तो आप लोगों को तत्काल दिमाग में ये एक तरंग इस दौर से दौड़नी चाहिए कि बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बैटरी एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा के रूप में बदलती है, बदल कर स्टोर कर लेती है। जब आवश्यक पड़ती है तो वो रसायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में आउटपुट के रूप में मिल देती है। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा, घर जो मोबाइल की जो बैटरी होती है, जो मोबाइलों में जो बैटरी होती है, ड्राइव जो बैटरी होती है, तो वो बैटरी आपकी सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि वे ऐसी बैटरी होती हैं जो द्वारा भी चार्ज करके काम में लाई जा सकती है। एक बार डिस्चार्ज भी हो जाए तब भी दोबारा चार्ज करके भी काम में लाई जा सकती हैं। ऐसी बैटरियां सारी पूरे मार्केट में या पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं जो बैटरी उपलब्ध होती हैं, वो सभी द्वितीयक सेल कहलाती हैं। द्वितीयक सेल की बात हमने कर ली, अपने प्राथमिक सेल की तो बात की ही नहीं थी, तो हम प्राथमिक सेल की बात आते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार बनाने के बाद एक ही बार प्रयोग किया जाए, उन्हें चार्ज नहीं किया जाए। या हम कह सकते हैं वे एक ऐसे सेल जो द्वारा चार्ज नहीं किया जाते। एक बार अगर बना ली और चार्ज हो गई बैटरी और उसमें यूज कर ली, और यूज करने के बाद फिर दोबारा काम में ना लाए, तो वो सारे सेल कहलाते हैं प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल के जितने उदाहरण आप लोगों ने दिमाग लगाइए, घूमिए और आपके माइंड में एक विचार करिए कि हमने आसपास घरों में किस प्रकार के सेल देखे हैं। तो आप लोगों ने घरों में देखे होंगे घड़ी के जो सेल होते हैं, चाहे दीवार की घड़ी हो चाहे हाथ की घड़ी हो, इन सभी घड़ियों में, या आप लोग बोल सकते हैं जो कंप्यूटर अगर आपने देखे होंगे, जो कंप्यूटर आते हैं, तो कंप्यूटर की जो टाइमिंग का सेल दिखाते हुए लिथियम सेल लगा होता है, वो भी एक प्राइमरी सेल ही होता है। और अदर बैटरी के अलावा आप लोगों ने घरों में जो आपको लाइट के लिए जरूरत पड़ती है, बैटरी जिसे रोशनी के लिए यूज करते हैं, उसमें जो सेल डाले हैं वो भी आपके प्राइमरी सेल ही होते हैं। कुछ लोग प्राइमरी सेल ना यूज करके दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, तो वो भी सेल सेकेंडरी सेल में आते हैं। अब से हम प्राइमरी सेल नहीं बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं घड़ी के सेल हो, हाथ के घड़ी के हों, चाहे आपके दीवार घड़ी के हों, चाहे आपकी बैटरियों में जो रोशनी देने के लिए जो बैटरी यूज करते हैं, वो भी बैटरियों में जो सेल डलते हैं, वो सब प्राइमरी सेल होते हैं। कंप्यूटर प्रयोग होने वाले सेल प्राइमरी सेल होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी सेल की बात करें, जो इन्वर्टर द्वारा जो लाइट स्टोर की जाती है बैटरियों में, वो सारे जितने भी बड़ी सेल है वो सब बैटरी की सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेल
और आप लोगों ने देखे होंगे, उसके सिवा आप लोगों ने अपनी बाइक के अंदर जो लाइट जलती है उसमें भी बैटरी की यूज होती है, वो भी एक सेकेंडरी सेल के रूप में यूज की जाती है। ऐसी आपने कारों में देखी होंगी, ट्रकों में देखी होंगी, पावर हाउस में देखी होंगी, ये सारी सेल आपने। और आपने एक और आपको महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ, फिरोजाबाद के निवासियों सभी लोगों को, जो आपको चूड़ी का जो काम करते हैं, उससे जो पंखा चलाते हैं, जो आपको पंखा चलाते हो हवा के लिए जो यूज इस्तेमाल की जाती है बैटरी, वो भी आपकी एक सेकेंडरी सेल ही होती है। अब हम बात करते हैं, आप लोग बैटरी के बारे में आप जान चुके होंगे। बैटरी में आप मुख्यतः दो ध्रुव होते हैं, एक होता है बैटरी में ध्रुव, दो ही ध्रुव होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ, मतलब ध्रुव नहीं कह सकते, टर्मिनल बोल सकते हैं, या ध्रुव, ध्रुव नहीं इसमें बोल सकते। ध्रुव शब्द आपको चमक में यूज अच्छा आता है, पार्टिकुलर शब्द उसमें यूज किया जाता है, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव टर्मिनल और धन टर्मिनल, नेगेटिव या और पॉजिटिव टर्मिनल, दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं। एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, या आपके बोल सकते हैं दूसरे शब्दों को तो इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। टर्मिनल बोलो या इलेक्ट्रोड बोलो, तो इलेक्ट्रोड और टर्मिनल, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। कहते का बोलते ही हैं, लेकिन टर्मिनल शब्द इसलिए यूज कर सकते हैं जब टर्मिनल आपके लास्ट में जो टर्मिनल को पॉइंट होते हैं, जो हमें किसी भी सोर्स को इनपुट करने के लिए या आउटपुट देने के लिए यूज किए जाते हैं, टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल शब्द हम कॉमन वर्ड में ले सकते हैं, और अधिकतर ये टर्मिनल शब्द आपके किसी भी चीज में ले लें। आप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें भी टर्मिनल लगे होते हैं, चाहे आपके बैटरी की बात करें उसमें टर्मिनल बोल सकते हैं, चाहे आपके किसी भी सोर्स से अगर निकाला जाए तो उसे टर्मिनल शब्द का नाम यूज अच्छा किया जाता है, तो माना भी जाता है। अब हम बात करते हैं धन इलेक्ट्रोड या धन टर्मिनल या ऋण इलेक्ट्रोड और ऋण टर्मिनल। देखिए बैटरी आप लोगों ने इस तरह की देखी होगी। अरे चल जाए क्या होगा, एक कवर होता है, उस कवर में आप लोगों ने ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पतला होता है एक मोटा होता है। और इसमें आपको एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इस तरह से कवर में बंद होता है और इसमें आपकी प्लेटें बनी होती हैं, ठीक है। प्लेटों को ही हम सेल कहते हैं, प्लेटों को हम सेल कहते हैं। और बैटरी कैसे बन जाती है? सेलों को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने की जो क्रिया विधि है, वो एक किसी विधि से द्वारा जोड़े गए सेलों को भी बैटरी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बैटरी, अगर आपको एक सेल को और दूसरे सेल या एक से अधिक सेलों को क्या करते हैं, सीरीज क्रम में जोड़े या पैरेलल क्रम में जोड़े, तो बैटरी का ही निर्माण किया जाता है। हम कह सकते हैं बैटरी के विशेष क्रम में जोड़ने की जो विधि होती है, वही आपकी विधि को ही बैटरी कहते हैं। विशेष क्रम में जोड़ने के बाद जो आपका उपकरण तैयार हो जाता है, या आपके उपकरण ही अच्छा बोला जाएगा अगर सेलों को विशिष्ट विधि द्वारा, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ने पर जो उपकरण तैयार होता है, उपकरण बनता है, उसी को हम बैटरी कहते हैं। चाहे आप सीरीज में जोड़ो सेलों को या आपको पैरेलल में जोड़ो। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं सॉरी, सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका जो आपका HCl H2SO4 ये अम्ल डला होता है, या HCl, ये दो अम्ल डाले जाते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोसल्फेट अम्ल, दो अम्ल मिला के बनाए जाते हैं। इसमें जो जिंक की प्लेट होगी, एक कार्बन की प्लेट होगी, मतलब इलेक्ट्रोड होगा, जो आप प्राइमरी सेकेंडरी सेल का एक इंडिकेट करेगा।
यह बोल सकते हैं डेनिस सेल बोलो, या आपका डेनिस सेल में से होता है, यह जिंक कार्बोनेट कार्बोनेट सेल बोलो, जिंक कार्बोनेट सेल बोलो। जब जिंक की एक धन प्लेट होती है, एक ऋण प्लेट कार्बन की होती है, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए इसमें जो द्रव बड़ा है, और आपको ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट है, ये धन इलेक्ट्रोड है। तो इस तरह से आपको बैटरी का निर्माण हो गया। किसको? सेल को विशेष क्रम में जोड़ने पर जो एक युक्ति बनती है उसी को हम सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों को विशेष क्रम में जोड़ने के बाद जो युक्ति बनती है उसी को हम बैटरी कहते हैं। अब बैटरी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धन एक ऋण, ठीक है। अब बात करता है इस पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें हमारा क्या मैच करता है। समांतर युग्मन परपद में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो उसका तो क्या प्रभाव होगा, ये बोल रहा है। अगर सेल समांतर क्रम में समांतर युग्मन परपद में किसी मैंने ये बोला एक दो बैटरी ले लेंगे, इसी तरह से एक बैटरी ले लेंगे, नहीं, ठीक है। ये जो समांतर युग्मन परपद की बात जो कह रहा है, इसका अर्थ ये हो जाता है अगर हमारे पास कोई एक बैटरी चार्ज है, सपोज करो वहां बैटरी से पैरेलल कनेक्शन से बात नहीं कर रहा है, इसमें इस ऑब्जेक्ट के आधार पर देखा जाए, इसके विकल्प के आधार पर देखा जाए, तो उस बात में जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात पर नहीं डिपेंड करता है। बात ये डिपेंड करता है आप बैटरी चार्ज करते समय, बैटरी चार्ज करते समय, इसका अर्थ यही बैटरी चार्ज, इसके विकल्प देखेंगे तो इसका बैटरी चार्ज कर सके। अगर हम कनेक्शन उल्टे कर दें, धन को ऋण को धन कर दें, जोड़ दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बैटरी पर? देखिए ये कह रहा था वोल्टेज शून्य हो जाएगा, परपद खुला परपद हो जाएगा, नंबर 3 परपद लघु परपद हो जाएगा, नंबर 4 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रूप से कार्य करेगा, समान रूप से कार्य करेगा। देखो अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और उनको इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब धन को ऋण ऋण से धन करते हैं और जोड़ दें, तो आपका क्या होगा, उसकी जो बैटरियां होंगी उसमें वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपद से जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा आप लेके देखिए, अगर हम शॉर्ट चेंज करने पे करंट का जो वैल्यू है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जब करंट की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर हम सीरीज जोड़े तो करंट एक लिमिट तक जाएगा, मतलब एक लिमिट तक रहेगा उस सर्किट में शक्ति हुई। अगर कोई उल्टी तरफ से बह जाएंगे तो इसकी क्या होगा, इसकी जो क्रिया करने की जो दर है वो एकदम डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, परपद हो जाएगा, बैटरी खराब होने का चांस रहेगा। सीधे सीधे बोलेगा तो बैटरी क्या होगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैटरी आवेशन में हार्न सेलेक्टर स्विच का काम क्या होता है? अब बात करें हार्न सेलेक्टर स्विच, हार्न सेलेक्टर स्विच या रोटरी स्विच के नाम से भी इसी को जाना जाता है। हार्न सेलेक्टर स्विच, देखिए आप लोगों ने जब बैटरी चार्ज के सामने आपको वोल्टेज जो घटाते बढ़ाते हैं या करंट को कम और ज्यादा करते हैं उस चीज को बात कह रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए, अब सोचिए अगर हम एक चार्जर लेके आएंगे तो आपको घटाता बढ़ाता है, क्या घटाता बढ़ाता है ये बात कर रहा है, ठीक है, क्या घटाता बढ़ाता है? तो हम कह सकते हैं धारा रेटिंग का चुनाव करते हैं। क्यों धारा रेटिंग का चुनाव कर रहे हैं? इसलिए उसको लगाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, हार्न सेलेक्टर स्विच का मेन उद्देश्य क्या है, धारा रेटिंग का चुनाव करना। धारा कितनी बैटरी की जरूरत है उसे चार्ज करने के लिए, कितनी जरूरत है करंट की, वो चार्ज हो जाए, वो बैटरी खराब ना हो, इसके जो प्लेटें लगी हैं, जो सेल बने हैं वो सेल खराब ना हो। तो हम क्या कह सकते हैं, बैटरी आवेशन में हार्न सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है, धारा रेटिंग का चुनाव करना। ठीक है, ये आपको आवेशन के समय का अनुपात कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्गत शक्ति हो तो आउटपुट पावर, ठीक है, निर्गत शक्ति में किस सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में, तापमान के संदर्भ में ये कह रखा है। अगर सोलर का तापमान बढ़ जाए, सोलर का तापमान अगर बढ़ जाए तो विकल्प के आधार पर क्या सही होगा, ये आप विकल्प जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम कहता कुछ और है उसका सेंस कुछ और निकलता है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है, विकल्प के आधार पर उसको सेंस को पकड़ना होता है, यह हल करना होता है।
तो अब बात हम करते हैं इस चीज की कि निर्गत मत होगा, आउटपुट शक्ति की पावर की बात कर रहा है, आउटपुट में कितनी शक्ति देगी अगर उस बैटरी का तापमान के संदर्भ में। ये कह रहा था विकल्प एक दे रखा, तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, तापमान वृद्धि के साथ वृद्धि। नंबर 3, तापमान वृद्धि के साथ कमी। नंबर 4, तापमान कमी के साथ कमी। ये बात कह रहा है आपसे, ठीक है। देखिए आप अब एक थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन करते समय लॉजिक लगाइए। अगर जिस चीज का तापमान बढ़ जाए तो उसका वोल्टेज क्या बढ़ेगा, ये तापमान कम हो जाए तो वोल्टेज कम होगा। देखिए आप लोग रहे, जितनी ज्यादा बैटरी चार्ज होती है जितनी ज्यादा खोलती है, आप लोग जानते हैं इस बात को। अगर ऐसा नहीं होता तो बैटरी जो प्लग लगे होते हैं उससे गैस नहीं निकल रही होती, गर्म नहीं होती। बात कर सच बात है नहीं चाहिए। इसलिए बैटरी को चार्ज करते समय जो वेंटिलेटर प्लग होते हैं उनको खोल दिया जाता है, जिससे उनकी आसानी से गैस बाहर हो जाए, डिस्पैच हो जाए, मतलब वितरित किया जा सके। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा। यही बात इसमें कह रहा है कि सेल का तापमान वृद्धि होने पर उसके वोल्टेज में भी कमी होगी या वृद्धि होगी। तो आप लोगों का इसमें वृद्धि के न संदर्भ में आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आपका तापमान में वृद्धि के साथ कमी। नहीं सॉरी ये गलत है। ये गलत, तापमान में कमी के साथ कमी होगी, ठीक है। ये होगी कमी के साथ कमी होगी। आपका तीसरे का चौथा आंसर सुटेबल रहेगा, ठीक है। तीसरे जो प्रश्न दे रखा है उसमें आपका चौथा आंसर एकदम सुटेबल है। अब कह रहा है चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, बैटरी में आवेशन से हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। देखिए आप लोग अब बढ़िया से बात समझिए, हाइड्रोमीटर होता है क्या। ये एक मापने वाला उपकरण होता है जो किसी बैटरी की क्या नापता है, विद्युत अपघटय की घनत्व नापता है। हाइड्रोमीटर घनत्व नापता है, किसका, सांद्रता, मतलब सांद्रता का, ये कह सकते हैं। अपघटय जो होता है आपका सांद्रण जो होता है उसका घनत्व नापता है। तो हम कह सकते हैं बैटरी का आवेशन का स्तर का निकालना नहीं हो सकता, विद्युत, इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले तब आप समझिए, फिर थोड़ा लॉजिक लाइए और आप कोशिश करिए कि इसका आंसर होगा क्या। तो मैं आपको विकल्प सुनाता हूं और फिर आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है। AX का मतलब होता है एम्पीयर घंटा क्षमता निर्धारण करने में। नंबर 2 दे रखा है बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने में। नंबर 3 दे रखा है बैटरी का आवेशन स्तर निकालने में। नंबर 4 दे रखा है विद्युत अपघटय का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने में। देखो घनत्व बोलो या गुरुत्व बोलो एक ही बात हो, विशिष्ट गुरुत्व बात क्या रखा है तो ये एक ही बात होती है। तो हम कह सकते हैं इसके संदर्भ की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ दूसरी चीज सोच बैठे हो, ठीक है। अब बात करें घनत्व और गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। आप इस चीज की भाई आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। घनत्व आपका क्या होता है, भुजा की तीनों भुजा ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और गुरुत्व का होता है जब पृथ्वी किसी जिस बल से या जिस त्वरण से घुसता है वो गुरुत्व कहलाता है। मैं खींचती अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होता है, जो गुण होता है वो गुरुत्व कहलाता है। जिस दर से गुरुत्व ही हुआ है, पृथ्वी अपनी ओर बल से या जिस गुरुत्व से खींचती है वही गुरुत्व कहलाता है। तो आप लोग फिजिक्स की तरफ मत जाइए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4 की। तो आप सिर्फ 4 पे ही दिमाग लगाइए। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का काम का है। तो हमने बताया था हाइड्रोमीटर एक तरह का मापन यंत्र है। ये एक क्या नापता है, विशिष्ट गुरुत्व नाप सकता है। ये हाइड्रोमीटर घनत्व भी नापता है। अब आर्द्रता घनत्व नापता है हाइड्रोमीटर, ये नहीं नाप लो। आर्द्रता कितनी आर्द्रता है ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम बैरोमीटर से कहना वायुमंडल की आर्द्रता कह सकते हैं, बैरोग्राफ से, बैरोमीटर से वायुमंडल आर्द्रता नापता है, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं समुद्री गहराई किसे नापते हैं, फेथोमीटर से, ठीक है।
करंट किसे नापते हैं? एमीटर से। वोल्टेज किसे नापते हैं? वोल्टमीटर से। आवृत्ति किसे नापते हैं? आवृत्ति मीटर से। शक्ति किसे? वाट मीटर से। शक्ति किसे नापते हैं? वाट मीटर से। भार की इकाई होती है न्यूटन होती है। भार की इकाई बोले तो न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इस तरह से हम बात करें तो इसका आपका आंसर, सबसे बढ़िया आंसर आपका 4 होगा। चौगमन विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण करता है हार्टमीटर इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। भाई, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का सूत्र क्या है? ये कह रहा है एक वैज्ञानिक थे फैराडे। फैराडे ने बहुत सारे नियम दिए थे। फैराडे ने 1911 में एक आविष्कार किया था, नाभिक की खोज की थी 1911 में फैराडे। और फैराडे ने आपका एक और नियम दिया था, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी दिया था फैराडे ने। एक और नियम दिया था बैटरी संबंध में, आपको बैटरी संबंध में दिया था फैराडे ने। जो अब किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बैटरी में किसी में द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उस पर का द्रव्यमान जो वितरित होगा कितना होगा? m। वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? ZIT होगा। जितनी समय तक धारा प्रवाहित करे, कितनी धारा कर रहे हैं, और तुल्यांक प्रतिरोध जो होता है, तुल्यांक Z है, कितना तुल्यांक है? ZM। तो ये बात आपको, ये फॉर्मूला आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आपको जहां दिख रहा है वही टिक कर दीजिए, दूसरे पे दिख रहा है तो हमारा दूसरा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। तब तक आप लोग रफ करता हूं मैं। आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने क्वेश्चनों को लिख लिया होगा। नए क्वेश्चनों को साथ फिर दोबारा देखते हैं। आप लोग, अगर आपको लोगों को पसंद आ रहा हो वीडियो मेरा बना हुआ, आप मुझे थोड़ा रेफरेंस दीजिए, बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर कोई गलतियां भी हो रही हैं तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिए और बताइए, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आज मैं इतना ही वीडियो बनाता हूँ, कल फिर नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।